vertical depression in a clamped wire which is tied between two supports. Vertical depression in a clamped wire between two supports. Let a wire is clamped horizontally between two support. एक तार को क्षैतिज रूप से दो बिंदुओं के मध्य कसा गया है. And a weight W is hung at its midpoint. और इसके मध्य बिंदु पर एक भार लटकाया गया है W. Then force of tension acting at this point along the wire will be away from this point. तनाव के बल इस बिंदु से दूर कार्य करेंगे. सिमेट्री है, दोनों वायर में टेंशन का फोर्स सेम होगा और लोअर वायर में टेंशन T1 डिफरेंट होगा अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. वेट W is acting downward and on the weight tension will be away from that body. Then T1 is equals to W. T1 का मान W के बराबर है. इक्विलिब्रियम में है ब्लॉक. Let this angle is theta. Then component of T cos theta और इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा T cos theta. Horizontal component of T sin theta और इस T का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट T sin theta. These two components of the force of tension are balanced together. एक दूसरे से संतुलित हो जाएंगे. While resultant of these two components, that is the 2t cos theta, will act upward direction and balance the tension T1, which is equals to W. Therefore 2t cos theta is equals to W. And tension in the wire W upon 2 cos theta. Let length of this wire is L and O is the midpoint. Then this length is L by 2. And we have to find this vertical depression OP. ये जो ऊर्ध्वाधर डिप्रेशन है OP, ये फाइंड करना है आपको. इस Y की वैल्यू लोड हैंग करने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में डिप्रेशन कितना हुआ है वायर में, ये फाइंड करना है. Then you know that by formula of Young modulus, यंग मापांक के सूत्र से y equal to f into L. L is initial length of the wire upon A into small l. Capital A area of cross section of the wire. तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल A. Therefore y is equals to f, nothing but the tension in the wire. तार में जो तनाव का बल है वो उसकी लेंथ को चेंज करेगा. On substituting value of T in this equation, W into L, initial length of the wire, it is given L upon 2 cos theta into A into change in length. Then y is equals to W into L upon 2 into बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा. इसमें बेस क्या हो जाएगा, दिस वर्टिकल डिप्रेशन y, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस. पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे
तो L/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो cos थीटा आएगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू a इंटू चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या होगी? पहले वायर की लेंथ थी AB, अब हो गई AP प्लस PB, AP प्लस PB। AP की लेंथ इतनी है और PB की लेंथ भी इतनी है, इसका 2 टाइम्स 2 अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर L। दिस इज द चेंज इन लेंथ। ये इसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। 2 अंडर रूट L स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस L। देन y is equals to W into L upon 2 YA। इस टर्म को यहां लेके आ रहे हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसके अपॉन में आएगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 माइनस, और L के अपॉन में क्या आ जाएगी टर्म? L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया और L के अपॉन में ये टर्म आ गई। देन y इज इक्वल्स टू W इंटू L अपॉन 2YA। यहां से L स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 का रूट 2 ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा L स्क्वायर बाय 4 कॉमन लेने पर 1 प्लस 4y स्क्वायर 1 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होल पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज। इसमें से मैंने L स्क्वायर बाय 4 को बाहर निकाला तो उसका रूट आ गया L/2, 2 न्यूमरेटर में गया, यहाँ 1 और y स्क्वायर के अपॉन में L स्क्वायर बाय 4, तो 4 न्यूमरेटर में आ गया, L से L कैंसल, 2 कॉमन आया बाहर। देन यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू W इंटू L अपॉन 2YA। इसको अपन y डैश ले लेते हैं वर्टिकल डिप्रेशन को, क्योंकि यंग मॉडुलस को भी आपने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। WL अपॉन 4y डैश A and on taking 2 common 1 minus 1 plus 4y square upon L square whole power minus 1/2। इस टर्म को उठा के ऊपर ले गए न्यूमरेटर में तो पावर हो गई नेगेटिव। देन y is equals to WL upon 4y dash A if y is smaller than L then on applying binomial theorem द्विपद प्रमेय लगाने पर टेकिंग लोअर पावर टर्म्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 माइनस
प्लस हो जाएगा साइन चेंज -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई किया 2y² अपॉन l², 1 से 1 कैंसिल, देन वी गेट y इज इक्वल्स टू WL अपॉन 2 into 4 8 y डैश क्यूब इंटू a और l इसको ऊपर जाके l क्यूब आएगा, then y dash cube is equals to WL cube upon 8a y. On taking cube root, घनमूल लेने पर l का क्यूब रूट l क्यूब का l, 8 का 2 और यहां बचेगा w अपॉन a इंटू y होल पावर -1/3, ये है मॉडुलस. This is a vertical depression produced in the horizontal wire which is stretched between two horizontal supports after hanging a weight W. किसी क्षैतिज कसे हुए तार के मध्य बिंदु पर भार W लटकाने पर उसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा, ये डिप्रेशन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, वो अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है. Initially condition was given, condition is given, प्रतिबंध आपको दिया हुआ था, this depression is less than length of the wire. Depression is negligible with respect to the initial length of the wire, so we can apply here binomial theorem. दीपक प्रमेय लगा सकते थे अपन उसके उस सिचुएशन. Vertical depression in a horizontal beam. क्षैतिज बीम में ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा, झुकाव कितना होगा उसका. Vertical depression in horizontal beam, let a beam is constructed between two support and weight W is hung at its midpoint. Then we have to find vertical depression in the beam. ये वर्टिकल डिप्रेशन कितना होगा बीम में फाइंड आउट करना है. डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा बीम ड्यू टू द लोड. हियर लोड इज W, बाहर W लटकाया है. डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इस वर्टिकल डिप्रेशन का, जो इसमें बेंडिंग होगी. फॉर्मूला ऑफ बेंडिंग इन द बीम इज WL³ अपॉन 4B d क्यूब इंटू y. इतनी वर्टिकल बैंडिंग होगी इसमें, इतना बैंड हो जाएगा, ये वर्टिकल डिप्रेशन आ जाएगा बीम के अंदर. W इज वेट हंग एट मिड पॉइंट ऑफ द बीम, बीम के मध्य बिंदु पर लटकाया गया बाहर है. L इज लेंथ ऑफ द बीम, लंबाई है. B इज ब्रेड्थ ऑफ द बीम, इसकी चौड़ाई है. एंड D इज द डेप्थ, D गहराई है.
एंड y इज द यंग मॉडुलस, इसका यंग मापांक है। तो देखिए बीम ज्यादा इलास्टिक हो, इसमें बेंडिंग कम हो, इसके लिए जो गर्डर है, गर्डर को इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसकी डेप्थ ज्यादा हो ब्रिड्थ के कंपैरिजन में। ये डेप्थ, ये जो अंदर वाली डेप्थ है ये ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका जो सेक्शन होता है वो टी शेप में होना चाहिए, ब्रिड्थ के कंपैरिजन में डेप्थ ज्यादा होगी। दिस इज द सेक्शन ऑफ गर्डर। इलेक्ट्रिक वगैरह के जो पोल लगाए जाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये जो डेप्थ होती है ये ज्यादा होती है, मेटेलिक पोल्स, क्योंकि डेप्थ जितनी ज्यादा होगी बेंडिंग मोमेंट उतना कम होगा। ब्रिड्थ के कंपैरिजन में डेप्थ को ज्यादा रखा जाता है बिकॉज डेप्थ इज मोर इफेक्टिव। डेप्थ अधिक प्रभावी है, गहराई अधिक प्रभावी है, पावर 3 है यहां पर। देयरफॉर डेप्थ इन द वर्टिकल पोल इज मोर देन ब्रेड्थ, गहराई ज्यादा होगी चौड़ाई की तुलना में। एंड y इज द यंग मॉडुलस, y इसका यंग मापांक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंडिंग इन द हॉरिजॉन्टल बीम if load is suspended at its midpoint। मध्य बिंदु पर भार W लगाने पर उसमें कितना वर्टिकल डिप्रेशन होगा, इसका फॉर्मूला ये अपन ने देखा। पॉइजन रेशो पॉइसन निष्पत्ति व्हाट डू यू मीन बाय पॉइसन रेशो? लेट अ cylindrical wire is suspended from the rigid support and deforming force is applied at free end। एक तार को दृढ़ आधार से लटकाकर विरूपक बल आरोपित किया जाता है, then its length increases, तो इसकी लंबाई बढ़ती है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है then its diameter decreases, इसका व्यास घटता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वायर को जब आप एलोंगेटेड करोगे, खींचोगे, तो तार लंबा हो जाएगा लेकिन वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बट वॉल्यूम रिमेन सेम, इसका आयतन वही रहेगा। वाइल लेंथ एंड रेडियस डिक्रीजेस, लंबाई और इसकी त्रिज्या घट जाएगी, सॉरी लेंथ इंक्रीज होगी बट रेडियस डिक्रीजेस। लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेडियस कम हो जाएगी, वायर थोड़ा थिन हो जाएगा। तो अगर उसकी रेडियस भी आप चेंज इन रेडियस भी कंसीडर कर रहे हैं, देन वन मोर स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द वायर, तार में एक और विकृति उत्पन्न हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायमीटर और रेडियस, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन के कारण। दिस इज अ स्ट्रेन अलोंग द लेंथ, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लंबाई के अनुदिश जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो अनुदैर्घ्य विकृति है। एंड नॉर्मल टू द लेंथ, इसके लंबवत दिशा में वन मोर स्ट्रेन इज प्रोड्यूस, एक और विकृति उत्पन्न हो रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स रेडियस, त्रिज्या में परिवर्तन के कारण, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। उसे हम लेटरल स्ट्रेन या अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अनुदैर्घ्य विकृति, दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अगर इंस्टेंटेनियस ले रहे हो तो आप इसको dl अपॉन एल भी लिख सकते हैं।
लेटरल स्ट्रेन अनुप्रस्थ विकृति दिस इज चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस और चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। नेगेटिव साइन तो बस ये बता रहा है यहां पर कि रेडियस डिक्रीजेस, त्रिज्या घट रही है उसकी। अगर साइन लगाना है आपको तो इसको लिख सकते हैं अपन dr अपॉन r, dr बाय r। देन पॉइसन रेशियो, पॉइसन निष्पत्ति, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति, dr अपॉन r, dl बाय l। दिस इज अ पॉइसन रेशियो। ये होगा पॉइसन निष्पत्ति का मान, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए वायर इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वायर है, अगर तार बेलनाकार है, देन इट्स वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल। आयतन का सूत्र होता है सिलेंडर का, बेलन का, पाई आर स्क्वायर एल। एल इज लेंथ एंड आर इज रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का व्यास डी दिया हुआ या त्रिज्या दी हुई है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, आर रेडियस है। ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ln v is equals to ln pi plus 2 ln r plus ln l। दोनों साइड log ले लिया, देन log m into n is equals to log m plus log n। यहां log लगाओगे आप log of pi r square l, then log pi plus log r square plus log l। और log m टू दी पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, n log m, पावर आ गया। देखिए डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों अवकलन करने पर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय s, तो log v का 1 बाय v, v का dv, dv अपॉन v कांस्टेंट का 0, log r का 1 बाय r, r का dr, 2 dr अपॉन r प्लस dl अपॉन l। देन पॉइसन रेशियो, पॉइसन निष्पत्ति या पॉइसन रेशियो की वैल्यू अपन इसकी सिग्मा की टर्म्स में अपन अगर वैल्यू निकालें, ऑन एलिमिनेटिंग dr बाय r, dr बटे r को विलोपित करने पर dr बाय r की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा इंटू अनुदैर्घ्य विकृति। इसका इधर लगेगा मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, dv बाय v चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति। dv बाय v इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू dl बाय l, dl बाय l कॉमन, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा -2 सिग्मा। ये नेगेटिव साइन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है dr बाय r की वैल्यू। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज होगी तो लेटरल स्ट्रेन डिक्रीज होगी, l इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस डिक्रीज हो रही है, l इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस डिक्रीज हो रही है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर। बट हियर इफ वी एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द वायर देन इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। यदि आयतन में परिवर्तन शून्य है तार के, वॉल्यूम में चेंज अगर 0 है, तो इस केस में दिस टर्म इज नॉन जीरो,
So 1 minus 2 sigma equal to 0, then sigma is equals to 1 by 2 or 0.5. This is the practical value of Poisson ratio. पॉइसन निष्पत्ति का यह एक प्रायोगिक मान है, लेकिन ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंज इन द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. विरूपक बल के कारण कुछ आयतन में भी परिवर्तन आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण, अंतर आणविक बलों के कारण. तो सिग्मा की वैल्यू एक रेंज में लाई करती है. जनरली सिग्मा इज लाई बिटवीन 0 to 0.5. इसका मान 0 से 0.5 के मध्य होता है. 0 से 0.5 के बीच में सिग्मा की वैल्यू लाई करती है. और कुछ मटेरियल्स के लिए ये 0.2 से 0.5 के बीच में भी लाई करती है. दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सिग्मा. यह सिग्मा का प्रायोगिक मान का परास है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की रेंज है. आगे अपन इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे सिग्मा की क्या होती है, वो मैं बता देता हूं. अभी जब रिलेशन आएगा डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो. थ्योरेटिकल वैल्यू जो लाई करेगी इसकी -1 से 1/2 के बीच में, -1 से 0.5 के बीच में लाई करेगी. और प्रैक्टिकल वैल्यू 0.2 से 0.5 या 0 to 0.5. ये उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन रेशियो. ये पॉइसन निष्पत्ति है का मान है, विच इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, जो कि दो विकृतियों का अनुपात है, लेटरल टू दी लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, उसका रेशियो. दिस इज द पॉइसन रेशियो. ये पॉइसन निष्पत्ति है. This is sufficient for today and we will discuss next topic in next lecture.